मेरा नाम शीतल है। एसीपी प्रद्युमन। हाँ, मैं यहाँ। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मैं एक ब्लाइंड होम में रहती हूँ। काफी सालों से वहां रहती हूँ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब अचानक। क्या हुआ? आप? मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको वहां पे? मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर डॉर्मेट्री में रात को चोरी चुपके कोई आता है। मतलब? वो सब मैं नहीं जानती, कौन आता है, किस लिए आता है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आपका कुछ सामान वगैरह चोरी हुआ है? हमारे पास चुराने के लिए है क्या सर? लेकिन फिर भी लगता है कि कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज की तलाश कर रहा है। पर आप तो कह रही थी कि वहां चुराने लायक कुछ भी नहीं। इसीलिए तो इतना अजीब लगता है सर। कौन आता है, क्या चाहता है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बहुत डर लगता है। आप पूरे यकीन से कह सकती हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं सुन सकती हूँ। मुझे जरा से भी आवाज आई तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे कमरे में कोई है, मेरे आसपास कोई है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं डर के मारे सोने की एक्टिंग करती हूँ। क्या कमरे में आप अकेली रहती हैं या? एक लड़की और रहती है सर। और उसे कुछ पता नहीं चलता? वो तो घोड़े बेच के सो जाती है सर। जैसे बिस्तर पे बैठती है सो जाती है, डायरेक्ट सवेरे उठती है। अच्छा, ये जो आपके कमरे में आता है, ऐसा रोज होता है या कभी कभी? कभी एक दिन छोड़कर, कभी 2 दिन के बाद। ठीक है, आप घबराइए मत, हम देख लेंगे। थैंक यू सर। प्रेडिक्ट, जरा इन्हें छोड़कर आओ। इधर आइए। क्या लगता है? सर, लगता तो है कि सच कह रही है। मगर सर, इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ना कोई खून हुआ है, ना चोरी या हमला। ये केस हमारे सीआईडी का नहीं है। फिर भी इस लड़की का डर कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हमारा काम सिर्फ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, बल्कि क्राइम होने से रोकना भी है। एक मिनट भाई साहब जी, ये शीतल को जानते हो? शीतल? वो 17 नंबर वाली? अरे साहब, उसकी बात मत करो। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी तो अकेले में बैठकर रोती रहती है और कभी सबके सामने हंसती रहती। कुछ गड़बड़ है। लेकिन साहब, उससे आप लोगों का क्या काम है? यहाँ के डॉक्टर कहाँ मिलेंगे जो इंचार्ज है यहाँ के? साहब आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब? यस। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी? ब्लाइंड होम में क्या हुआ यहाँ पे? आपके यहाँ एक शीतल मैडम है। हाँ। वो हमारे ऑफिस में आई थी।
उनका कहना है कि कि उनके कमरे में कोई चोरी छुप के आता है, यही ना? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब इनकी इमेजिनेशन को हम कैसे रोक लगाएंगे? जरा सी भी आहट होती है तो उनको लगता है जैसे तूफान आ गया हो। आपको लगता है कि ये सब उनके मन का वहम है? बिल्कुल सही कहा आपने। डोंट वरी, शी इज सेफ ओवर हियर। बाय बाय। सबको ऐसे लगता है मैं बेचारी अंधी लड़की जिसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेकार की कहानियां बनाकर टाइम पास कर रही हूँ। नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन देखिए, हम आपकी बात पर विश्वास करके ब्लाइंड होम गए थे, बल्कि आपके लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा ओवर रिएक्ट करने की आदत है। फिर भी हमने छानबीन की, मगर हमें वहां कुछ पता नहीं चला। बात तो वही हुई ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए मैडम, ब्लाइंड होम में हमने बहुत सारे लोगों से बात की है। अब वो सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रही हैं? उनकी बात पे विश्वास करें कि आपकी बात पे? हो सकता है कि वो सब मिले हुए हो। लेकिन कोई आपके कमरे में आएगा क्यों? चाहिए क्या उसे? ये तो आपको पता करना है। देखिए, हम पुलिस वाले हैं, हमें भी कई चीजें महसूस होती हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, मुजरिम को सूंघ लेते हैं, मगर कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मुझसे कभी गलती नहीं होती। हेलो, अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ओके? देखिए मैडम, हमें लगता है ये आपका वहम है। आपके कमरे में कोई आता जाता नहीं। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, ठीक है, मैं आपको प्रूव करके बता सकती हूँ। आप बताइए, आपके कानों में ब्लूटूथ है या हैंड्स फ्री? मैंने तो ब्लूटूथ पहना हुआ है, मगर आपको कैसे पता चला? अगर आपके हाथों में फोन होता तो उसे उठाने में कुछ सेकंड तो लगते ही ना। इंस्पेक्टर दया, आप उस फाइल को कितना भी धीरे टेबल पे रखिए, मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी। मिस्टर फेडरिक्स, आपका मोबाइल वाइब्रेटर पे है, कब से बज रहा है, उसे उठा लीजिए। मान गए मैडम, मगर फिर भी मैं 100% कह सकती हूँ कि मेरे रूम में कोई आता है, चाहे आप चारों इस पर यकीन करें या ना करें। होगी ना आपसे गलती। यहाँ इस रूम में 4 नहीं, सिर्फ हम 3 लोग हैं। शायद आप भूल गए, दरवाजे पे एसीपी साहब खड़े हैं। वाह। सर, ऊपर वाला जब किसी से एक चीज छीन लेता है तो उसे दूसरी ताकत भी देता है। हमें हल्की सी आहट भी सुनाई देती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। सॉरी शीतल जी, लेकिन इस बार हम आपका केस सीरियसली लेंगे। आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। आपके कमरे में जो भी आता है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उसका मकसद क्या है। यह केस तभी सॉल्व हो पाएगा जब कोई ब्लाइंड होम में जाकर रहेगा और वहां की हर बात, हर आदमी पर लगातार नजर रखेगा। हम में से ही किसी को भेस बदल के जाना होगा। मगर सब कुछ बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। ब्लाइंड की एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। सर, इस काम के लिए अभिजीत को भेज देते हैं। अभिजीत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। आए? नहीं दया, मैं खुद जाऊंगा। सर आप? हाँ अभिजीत, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो कैसा महसूस होता है। एक बार अपनी आंखें खो चुका हूं मैं। इसका मतलब मैं मानता हो गया हूं। मैं देख नहीं सकूंगा। मगर सर, ब्लाइंड होम में एडमिशन से पहले वहां के डॉक्टर आंखें चेक करेंगे, उनको कैसे धोखा देंगे? इस काम के लिए हमारा फोरेंसिक डॉक्टर भी तो है, वो कब काम आएगा? नो सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। फिर भी मैं दूसरे डॉक्टर को धोखा नहीं दे सकती। मुझे किसी भी हालत में उस ब्लाइंड होम में जाना है। आप एसीपी बनकर भी तो जा सकते हैं। एसीपी जैसे बनकर जाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा हूं, मुझे वहां एक ब्लाइंड आदमी बनकर ही जाना है। आपको ब्लाइंड बनने की एक्टिंग करनी आती है?
यही तो प्रॉब्लम है, मुझे एक्टिंग करने नहीं आती। इसीलिए कह रहा हूं मेरी आंखों में डालने के लिए कुछ दो जिससे मैं एक ब्लाइंड लग सकूं। ठीक है, मैं आपको एक केमिकल दे देती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं कि वो क्या है। मत बताओ, मगर दे दो। ये लीजिए, इसके 2 या 3 ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालिएगा। आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी और आपकी आंखें ब्लैंक लगने लगेंगी। और अगर किसी डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक की तो? किसी डॉक्टर को मिलने से कुछ ही देर पहले लगाइएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। सर, ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है और इससे आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। मुझे पता है डॉक्टर, मगर मुझे ये केस सॉल्व करना ही है। तो आपको डॉक्टर अग्रवाल ने भेजा है? हाँ, अच्छे इलाज के लिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम पांडुरंग फुलसे है। मैं हीरो का कारीगर हूँ, बहुत साल से काम करता हूँ। इन्हें मशीन पर बिठा दो। जी, आइए, जरा संभाल के आइए इस तरफ से। यहाँ बैठिए। हाँ, यहाँ बाबा जी। हाँ, यहाँ। आपको कब से दिखाई नहीं दे रहा? 1 साल से। कभी कोई इलाज करवाया? कहाँ से इलाज करवाऊंगा, जब से आंखें चली गई काम भी बंद हो गया। पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। हो गया। डॉक्टर शाह। यस। इज टोटली ब्लाइंड। तो आप हमसे क्या उम्मीद लेकर आए? आप मुझे अपने ब्लाइंड होम में रख लीजिए, बाहर मेरा कोई नहीं है। ठीक है, इन्हें बेड नंबर 8 दे दो। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कौन था यार? न्यू पेशेंट, टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड? अगर ये वाकई ब्लाइंड है तो जब मैं अंदर आया तो इसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी क्यों, और वो रास्ते से ऐसे हटा जैसे टकराने से बचना चाहता हूं। भाई मुझे कहाँ रखोगे? मेरा कमरा कहाँ है? वहां आगे है। और यहाँ लेडीज का कमरा कहाँ है? पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ? मतलब आमने सामने? क्या बात है, इरादा क्या है आपका? अरे कुछ नहीं भाई, बस कहीं गलती से उनके कमरे में न घुस जाऊं इसलिए पूछा। फिक्र मत करो, हमारे रहते कोई किसी के कमरे में नहीं घुस सकता। अच्छा, वो तो है ही। अब आई हैं तो पता चल ही जाएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो बेल दबा देना। हाँ जी, शुक्रिया। ये क्या किया आपने?
I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। आप घबराइए मत, वो गलती से उनके हाथ से छूट गया। आप बैठिए आराम से। देखो, मैंने शीतल को एक साइलेंट बजर दे दिया है। अगर उसके कमरे में कोई आया तो वो बजर बजा देगी। ओके सर। सर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है डॉक्टर मूर्ति। मुझे उस पर शक है और उसे मुझ पर। सर क्या ये वही है जो शीतल के कमरे में जाता है? हाँ, हो सकता है। उसे मेरी कहानी बनावट लगी है। मैं कोई एक्टर तो नहीं हूं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर मूर्ति मेरा दुश्मन है। हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। कोई आ रहा है। आज दूसरी रात है। शायद आज रात को कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज तीसरी रात है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ। कि शीतल जो कह रही है वो उसका वहम तो नहीं? देखो, मुझे लगता है हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4 दिन हो गए शीतल के कमरे में कोई भी नहीं गया है और ना ही मुझे किसी भी तरह का कोई सुराग मिल पाया है। सर आज का दिन और देखते हैं। अगर कुछ हाथ नहीं आया तो फिर ये केस बंद। अभिजीत, 1 मिनट, शीतल का सिग्नल आ रहा है। मैं जाके देखता हूँ। तुम लोग भी अलर्ट रहना। ओके? यस सर। अरे गोली किसने चलाई? क्या हो रहा है? गोली किसने चलाई? मुझे डर लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे गोली चलाने की आवाज, ये क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है? हाँ, कोई था। मैंने खुद उसका पीछा किया है। शीतल गलत नहीं कह रही है।
मामला बहुत ही सीरियस है। सर पता चला कौन है वो? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, मगर मुझे लगता है वो डॉक्टर मूर्ति ही था। अब मैं इस केस के जड़ तक पहुंचूंगा। इस डॉक्टर मूर्ति को नहीं छोड़ूंगा। मुजरिम चाहे जो भी हो, उसका अंत जेल में ही होना चाहिए। यस सर। प्लीज मैडम जरा प्लीज हटिए आप। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट हटिए प्लीज। सो क्या हो रहा है यहाँ? मुझे पहले से ही पता था कि तुम ब्लाइंड नहीं हो। आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर मूर्ति, मैं ब्लाइंड नहीं हूं और ना ही कोई मेरी आंखों में धूल झोंक सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके ब्लाइंड होम में कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं ये पता लगाने आया हूं कि इस गड़बड़ के पीछे कौन है। वैसे आप यहाँ पे किसके कहने पे आए हैं? तो शीतल के कहने पे आप यहाँ पे आए हैं। लगता है आजकल सीआईडी के पास कुछ काम नहीं है। सीआईडी के पास सिर्फ एक ही काम है, क्राइम को रोकना और मुजरिम को पकड़ना। फिर वो मुजरिम चाहे जो भी हो, एक आम आदमी या आप जैसा डॉक्टर। समझे डॉक्टर मूर्ति? ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर मूर्ति। पिछले कई रातों से कोई 17 नंबर बेड के आसपास कुछ ढूंढता है। जो कुछ भी गड़बड़ इस 17 नंबर बेड के आसपास ही है, लेकिन क्या है, क्या चाहता है वो आदमी? सर अभी ये बेड नंबर 17 खाली है, लेकिन 15 दिन पहले जो पेशेंट यहाँ रहती थी उसका नाम राधिका था। और पिछले 15 दिन से ही कोई यहाँ पर आ रहा है। राधिका के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? सर वो यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए थी, फिर चली गई? नहीं सर, वो मर गई। मर गई? इसका मतलब है हमें राधिका के बारे में बहुत कुछ पता लगाना चाहिए। वो कौन थी, कहां से आई थी, क्या काम कर रही थी? अभिजीत, मुझे राधिका की पूरी फाइल चाहिए। सर राधिका एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, सूरजमल डायमंड्स। 2 महीने पहले इसी कंपनी में 2 करोड़ के हीरों की चोरी हुई। किसी ने वहां के सेफ पे कुछ एसिड डालकर मजबूत मेटल से बने ताले भी गला दिए और हीरे लेके फरार हो गया। अगले दिन एक आदमी पकड़ा गया जो हीरे लेके भागने की कोशिश कर रहा था। उस पर गोली चली और वो मर गया, लेकिन वो हीरे कभी नहीं मिले। उस वक्त राधिका कहां थी? उसी दौरान राधिका ने काम पे जाना बंद कर दिया क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसने अपने बयान में कहा है कि गलती से उसने टॉयलेट में काम आने वाला एसिड अपनी आंखों में डाल लिया। केस बहुत बड़ा है सर, वो 2 करोड़ के हीरे आज तक नहीं मिल पाए। मुझे लगता है राधिका उन हीरों की चोरी करने वालों के साथ मिली हुई है और उसकी आंखों में जो तेजाब गया है वो वही है जिससे तिजोरी खोली गई और शायद उसी तेजाब की वजह से उसकी आंखें भी चली गई। हाँ सर, अगर ये केमिकल जरा सा भी आंख में गया तो आंख तो गई समझो। मतलब आदमी ब्लाइंड हो सकता है? ब्लाइंड तो होगा ही होगा, आंख में छेद हो जाएगा। ये देखिए, आप लोग जरा सा पीछे हो जाइए प्लीज। ये देखिए सर, ये लोहे का स्लैब है, इस पर इस केमिकल की ड्रॉप डालकर देखते हैं। ये केमिकल तो सेफ के ताले में भी छेद कर दे, तो फिर इंसान की आंख क्या चीज है?
इसका मतलब है राधिका हीरो की चोरी में मिली हुई थी। जब लुटेरे तिजोरी पर ये केमिकल डाल रहे थे तो शायद गलती से ये केमिकल राधिका की आंखों में लग गया और उसकी आंखें चली गई। मगर हीरे कहां रखे हुए ये राधिका जानती थी, और राधिका तो मर चुकी है सर। हमें यह पता लगाना है कि राधिका की मौत हुई कैसे। सर मुझे इस बात पे हैरानी है कि राधिका आत्महत्या करने के लिए ब्लाइंड होम की फार्मेसी तक पहुंची कैसे, और उसे ये कैसे पता चला कि जो शीशी उसने उठाई है, जो वो पीने जा रही है, उसमें जहर ही है। सर आप जो कह रहे हैं वो सच भी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब राधिका का मन जिंदगी से भर चुका था। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मरना है, प्लीज कोई मुझे जहर ला के दो, मुझे मरना है, मुझे इस साल में नहीं जीना है, प्लीज मैं बहुत पैसे दूंगी, मुझे जहर ला के दो। ओह, इसका मतलब किसी ने पैसों के लालच में आकर उसे जहर दे दिया। जहां से उसने वो जहर की शीशी उठाई है उस अलमारी में तो हमेशा ताला लगा रहता है, तो फिर राधिका जहर तक पहुंची कैसे? सर जरूर किसी ने उसकी मदद की है। मतलब राधिका ने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है। सर मान ले ऐसा हुआ भी है तो कौन हो सकता है वो? ये तो ब्लाइंड होम में ही पता चलेगा। सर, हाँ सर मुरली नाम का एक आदमी पिछले 9 साल से इस ब्लाइंड होम में रह रहा था, मगर राधिका के मौत के बाद अचानक उसने 2-3 दिनों में यहाँ से छुट्टी ले ली। क्यों? वो ठीक हो गया था क्या? उसकी आंखों के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसका आई ट्रांसप्लांट हो सकता था, बस उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे उसे दे सकती थी राधिका। मतलब उन चुराए हुए हीरो से राधिका ने अपनी मौत खरीद ली है, और अब उन्हीं हीरो से मुरली अपनी आंखों का इलाज करवाएगा। सर यही वो खूनी है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुरली जल्द से जल्द उन हीरो को हासिल करने की कोशिश करेगा। दया, मुरली के बारे में और कुछ पता चला है? सर डॉक्टर लीना कामत ये केस देख रही थी, उन्हीं से कुछ पता चलेगा सर। मुरली का एक भतीजा है अरविंद। मुरली ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन इतने सालों में ना ही वो कभी उसे मिलने आया और ना ही कभी उसकी पूछताछ की। लेकिन 2 दिन पहले मुरली ने अरविंद को फिर से फोन किया। किस लिए? उसे मिलने के लिए। और वो मिलने आया? हाँ, इस बार वो आया भी और उसे डिस्चार्ज करवा कर लेकर भी गया। तो इसका मतलब है मुरली हीरो के बारे में जानता है। मुरली ने अरविंद को हीरो का लालच दिया और अरविंद उसे बाहर ले गया। डॉक्टर क्या आप बता सकती हैं ये अरविंद रहता कहां है? आप ऑफिस रिकॉर्ड्स में देख लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा आपको। Dead. खून अभी भी लाल है, सूख कर काला नहीं हुआ है। मर्डर हुए ज्यादा देर नहीं हुई है सर। सर ये देखिए सर,
लगता है मरने से पहले इन दोनों में से किसी ने फोन किया होगा। देखो लास्ट नंबर कौन सा डायल किया है। वन 4739। पर ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है कहीं पे भी। हाँ, और अगर ऐसा नंबर है नहीं तो फिर इसने डायल क्यों किया? सर, ये कई कंपनियों के ट्रैवल ब्रोशर्स मिले हैं। लगता है कहीं भागने की तैयारी में थे। सर, इनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। शायद इन्हें टॉर्चर किया गया है। कुछ उगलवाना होगा। जिसने भी इन दोनों का खून किया है वो इन हीरो के बारे में जानता है और इन हीरो के वजह से इन दोनों का खून हुआ है। देखना ये है कि इस 14739 का इस खूनी के साथ क्या लेना देना है। शीतल को लगता था कि उसके कमरे में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके कमरे में 2 करोड़ के हीरे छुपाए गए हैं और उन्हीं को ढूंढने के लिए कोई उसके कमरे में जाता था। मगर उस शख्स को यह पता नहीं था कि वो हीरे पहले से ही गायब हैं। मुरली उन हीरो को लेकर कब का निकल चुका था, लेकिन उसे पता चल गया कि हीरे मुरली के पास है। तभी उसने मुरली को टॉर्चर किया और मार दिया। सर, हमारा इस मुरली के बारे में छानबीन करना ये सिर्फ ब्लाइंड होम वालों को ही पता था। ये खूनी ब्लाइंड होम का ही आदमी है। वो ना सिर्फ राधिका और मुरली बल्कि हमारी हर बात की खबर रखता है और मेरा तो शक अभी भी डॉक्टर मूर्ति पर ही है। मगर उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। हमारे हाथ में तो सिर्फ यही एक क्लू है, 14739। क्या हो सकता है ये 14739? किसी बैंक लॉकर का कोड नंबर, किसी तिजोरी का कोड, पोस्ट बॉक्स नंबर, किसी कार का नंबर भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन सर कोई भी कोड 14739 से शुरू नहीं होता। ये भी हो सकता है ये उस नंबर का पिछला हिस्सा हो, इसके आगे कुछ और नंबर हो। पता करो किस चीज का नंबर है ये नंबर ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सर, 200 से ज्यादा बैंक डिपॉजिट और 4000 से ज्यादा कारों के नंबरों में ये कॉम्बिनेशन है सर। सर, करीब 15,000 नंबरों में ये कॉम्बिनेशन मिले हैं। सर, और भी कई चीजें हैं चेन में, जैसे कि दुकानों के मेंबर, क्लब कार्ड के मेंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम नंबर। और अगर पोस्ट बॉक्स नंबरों की लिस्ट ढूंढना शुरू करें तो सर पता नहीं कहां पहुंचेंगे। जब तुम लोग अपना काम कर रहे थे तब मैं भी अपना काम कर रहा था। मैंने सोचा कि ये 14739 किसी का नाम हो सकता है। नाम? हाँ, जैसे 725 का राज होता है। ये देखो, 7 का R, 2 का A और 5 का J। वैसे 14739 के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तब भी सर मोबाइल फोन के नंबरों में नंबर 1 पे कोई अल्फाबेट नहीं होता। फिर भी इस नंबर का कुछ तो मतलब है, नहीं तो मरता हुआ आदमी ये नंबर डायल क्यों करता? एग्जैक्टली। हमें फिर से ब्लाइंड होम चलना होगा, वहीं पे पता चलेगा 14739 का राज क्या है। क्या मुरली ने कभी आप लोगों के साथ 14739 नंबर के बारे में बात की थी? या आप लोग इस नंबर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, ये नंबर तो हमने पहली बार सुना है। अच्छा, ये बताओ, ये डॉक्टर मूर्ति कैसे डॉक्टर हैं? थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो ये नंबर उनसे रिलेटेड हो सकता है क्या? उनके घर का नंबर, उनकी गाड़ी के नंबर में ऐसे नंबर्स हों? हो भी सकता है सर, पर हमें नहीं मालूम। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस 14739 नंबर का ब्रेल स्क्रिप्ट के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? क्या मतलब सर? मतलब ये
कि मुरली देख नहीं सकता था। अगर वो कुछ लिखना चाहता था तो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखता? वो तो ब्रेल स्क्रिप्ट में ही लिखता। यस दे, मुझे एक पेपर और पेन दो। अब मैं टेलीफोन के डायल पर जैसे नंबर लिखे हुए होते हैं उसी तरह मैं इस पेपर पर नंबर्स लिखता हूं। 6, 7, 8, 9, 0। अब बताओ वो नंबर क्या है? 147 3939। अब इन सर्कल किए हुए नंबर्स को ब्रेल स्क्रिप्ट की तरह डॉट्स देता हूं, तो ये ऐसे देखेंगे। 3 वर्टिकल लगातार डॉट्स, उसके बाजू में 2 वर्टिकल डॉट्स जिनके बीच में स्पेस है। अब पता करते हैं इन डॉट्स का क्या मतलब है। STUVWXYZ। मैडम, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ जी, कहिए। विद परमिशन में आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? जरूर। जरा ये बताइए, ये जो 3 लगातार वर्टिकल डॉट्स है, इनका क्या मतलब है? एल। और ये जो 2 वर्टिकल डॉट्स है जिनके बीच में स्पेस है, वो के। एल के। डॉक्टर लीना कामत। माय गॉड, मुरली हमें यही तो बताना चाहता था। सर, लीना कामत ने हीरो की चोरी की खबर अखबार में या टीवी पे देखी होगी। कल रात सूरजमल डायमंड्स की दुकान में कीमती हीरो की चोरी हुई। चोरी करने वाले ने तिजोरी पर किसी एसिड जैसी चीज का इस्तेमाल किया था। राधिका के मरने के बाद भी लीना कामत हीरो के खोज में लगी रही, मगर जब हम मुरली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो लीना कामत हमसे पहले वहां पहुंच गई और जैसे ही उसे हीरो के बारे में पता चला उसने मुरली को मार दिया। मगर मुरली ने मरने से पहले लीना कामत का नाम टेलीफोन पे लिख दिया। ये लीना कामत इस वक्त कहां होगी? सो ये देखिए, ये तो पूरी रिसर्च कर रही थी डायमंड्स की चोरी क्यों। कौन है यहाँ? डॉक्टर लीना, यू आर अंडर अरेस्ट। देखो, अंदर छुप के बैठने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आओ। दरवाजा तोड़ दो। सर, क्या करोगे एसीपी? ना रहे हीरे और ना ही सबूत। मैंने हीरो को फ्लश कर दिया। अच्छा, हम सारी स्यूएज लाइन सील कर देंगे, समझे? और हीरो को हासिल करेंगे। लेकिन तुम साबित कैसे करोगे कि हीरे मेरे बाथरूम के पाइप से? यहाँ तो बहुत सारे बाथरूम्स हैं। हीरे कहां से आए और कहां जाएंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरली ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिखा है टेलीफोन पे। हमारे पास और भी सबूत है डॉक्टर लीना कामत, आपको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए।